नमस्कार सभी को, कैसे सभी लोग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत दुरुस्त होंगे। तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड पात्रता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। कौन इसे भर सकता है, कौन नहीं, किसे भरना चाहिए, या फिर इसकी योग्यता क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आयु क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। आवेदन की तिथि कब है, आइए, ये है आपकी वेबसाइट, ये उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। और अभी रिसेंटली जो है इसके ऊपर अपडेट आई है, ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इस फॉर्म को भरने की जो तिथि होगी आज से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि आज है 10 जुलाई, तो 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी 11 बजे से। फिर इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 5 अगस्त, फिर फीस जमा करने की 7 अगस्त, और संशोधन करने की, यानी कि अगर नाम गलत हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है, तो 9 अगस्त से 12 अगस्त रात्रि 12 बजे तक। यानी कि आप यहां पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो फीस है, जो फीस क्राइटेरिया दे रखा है, जनरल कैटेगरी या ओबीसी के लिए 600 रुपए है, और दोनों परीक्षा के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो 1000 रुपए है, और SC ST जो वर्ग होता है उसके लिए 300 है, और दोनों परीक्षा के लिए 500 है। तो आइए इसके बारे में, ये तो हो गया मेन जानकारी, लेकिन सबसे बड़े सवाल जो आपके मन में आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसी से जुड़े हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या अदर स्टेट्स वाले जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या हम पात्रता परीक्षा दे देते हैं, लेकिन बार बार जो है उत्तराखंड में एक ही सवाल आता है डोमिसाइल का। मतलब अगर आप पात्रता परीक्षा दे भी देते हैं, आप चले भी जाते हैं उत्तराखंड, क्या वह वाजिब होगा, क्या वह मतलब उपयुक्त होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात करें, वही योग्यता है जो सीटेट में होती थी। जैसे पेपर 1 है, यदि आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए BTC या फिर DLED चाहिए होगा। किसके लिए? पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 के लिए। फिर अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए B.Ed जो है वह अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया 21 साल से बस आप ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अदर स्टेट्स वाले, अब यहां पर सबसे बड़ा पेज जो है फंस जाता है। अदर स्टेट्स वाले जो है इसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसी सरकार है जहां पर कभी सीटेट लागू होता है, कभी ये अनिवार्य कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जिन भी बच्चों ने यूके टेट यानी कि उत्तराखंड टेट यदि पास किया है, तो वह आगे आने वाली उत्तराखंड की शिक्षक भर्तियों को भर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप कोशिश करिए कि, क्योंकि सीटेट कभी यहां पर लागू होता है, कभी हटा दिया जाता है, ये इनकी मन मर्जी चलती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि यह पात्रता परीक्षा जरूर पास कर लीजिएगा। अब बात आती है कि अदर स्टेट्स वाले जो हैं इसको भरना चाहिए कि नहीं। जब शिक्षक भर्ती निकलती है उत्तराखंड में, तो बेसिकली वहां के जो निवासी है, यानी कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनके पास यदि वहीं का निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनको अनिवार्यता दी जाती है। आरक्षण की बात नहीं कर रही हूं, अनिवार्यता ही उनको दी जाती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूं राज्य स्तर पर यह भर्ती होती है तो यह गलत नहीं होगा, है ना। बाकी रूल्स कभी भी बदल सकते हैं, आए दिन जो है उत्तराखंड सरकार रूल्स को बदलती रहती है, लेकिन राज्य स्तर पर ये जो है ये भर्ती आगे आगे अभी तो आप कर देंगे, अभी तो आप पैसे भरकर जो है पात्रता परीक्षा भी पास कर लेंगे, लेकिन इसके बाद शिक्षक भर्ती जो है यहां पर अदर स्टेट्स वाले के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज के रूप में जो है वह होती है। यानी कि यहां पर राज्य स्तर पर ही यह भर्ती निकलती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी, यदि आप अदर स्टेट्स वाले हैं तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, और अगर आप उत्तराखंड के ही निवासी हैं तो इसको जरूर भरें, क्योंकि यहां पर जो है वैकेंसी आ जाती है। फिर यहां पर एक और बात आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां से प्रश्न उठता है एक बच्चे का कि उत्तराखंड में वैकेंसी कैसे आती है और कब आती है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एक ये सवाल उठता है। देखिए, उत्तराखंड में वैकेंसी जो है वह संविदाओं पर ज्यादा आती है, कॉन्ट्रैक्चुअल पर अगर हम देखें वह ज्यादा आती है। फिर भी उत्तराखंड सरकार जो है वह आए दिन कुछ ना कुछ देती रहती है, तो उसको आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है एग्जाम पैटर्न, जैसे सीटेट का एग्जाम पैटर्न होता है। सीटेट का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है? 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, 2.5 घंटे की क्या होगी? परीक्षा होगी। ठीक है, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वही 5 जो आपके विषय आते हैं, जैसे मान लो CDP हो गया यहां पर, फिर हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, यानी कि जो भी भाषा आपने चुनाव किया है उसमें से यह आती है। फिर आपका EVS हो गया, और ये मैथ्स हो गया, ये आपका पेपर 1 के लिए है। और यदि आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया, या जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं वह
इस तरीके से आएंगे। 150 नंबर की है परीक्षा होती है। कितनी? 150 नंबर की है परीक्षा होती है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो आज से ही फॉर्म आउट हो चुके हैं, और किसे अप्लाई करना चाहिए किसे नहीं, मतलब किसे जो है पात्रता परीक्षा देनी चाहिए किसे नहीं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ, एक और बात ये है कि जैसे अगर आप दोनों फॉर्म जो है वे भरते हैं, यानी कि आप यहां पर लिखा है, देखो ये राज्य सरकार कितना पैसा बनाती है और कुछ भी नहीं करती है। यहां पर तो साफ साफ लिखा है कि अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं, यानी कि 1500, यानी कि मान लो जो बीएड वाला है तो वह दोनों फॉर्म भर रहा है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। बीएड वाले जो है कोशिश करे, बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ जिसने बीएड किया है, डीएलएड नहीं किया है, तो कोशिश करे वो पेपर 2 के लिए ही अप्लाई करे। पेपर 1 के लिए वही बच्चा जो है एप्लीकेबल होगा जिसने बीएलएड या फिर डीएड किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पर देखिएगा, यदि आपने दोनों किया है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, पैसे खर्च के, है ना, बेकार के पैसे थोड़ा ना है। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी। यदि और भी कोई आपके प्रश्न मन में आते हैं तो वह आप कमेंट करके बता सकते हैं।